नंबर सिस्टम में फर्स्टली स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नंबर there are two kinds of number. First is real number, second is imaginary number. Okay, first is real number and second is imaginary number. This is the chapter from 9th class, first chapter number system. So हम डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या है. तो नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट क्या होता है? रियल नंबर. सेकंड क्या होता है? इमेजिनरी नंबर. तो देखिए हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं, हमारे सिलेबस में रियल नंबर. ओके, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इमेजिनरी नंबर भी क्या होता है, क्योंकि जो रियल नंबर नहीं होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है. तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रियल नंबर. तो रियल नंबर क्या होते हैं? तो द नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर. आर यू अंडरस्टैंड? जो नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं. अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन तो आपको पता होगी नंबर लाइन क्या होती है. 7th क्लास में पढ़ते थे नंबर लाइन क्या होती है. 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -2, ये क्या होती है? नंबर लाइन होती है. अब इस नंबर में सारे नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं. ये सारे नंबर जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसके अदर और भी नंबर होंगे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकते हैं. कौन से? 1 और 2 के बिटवीन में होंगे. तो 1 और 2 के बिटवीन कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? सपोज दिस इज 2, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9. तो 1 और 2 के बिटवीन कितने नंबर हो सकते हैं? ये सारे डेसिमल के नंबर हो सकते हैं. अब इसके बिटवीन में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो 1.1 और 1.2 के बिटवीन हो सकते हैं. यानी कि जितने भी नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो या नॉन डेसिमल हो, ऑल ऑफ दिस नंबर आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. और इन सारे नंबरों को क्या बोलते हैं? दैट्स रियल नंबर्स. ओके, अब ऐसे कौन से नंबर हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते? ओके, √2. क्या √2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है? यस. √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41. आप देखना 1.41 √2 इज 1.414. अब ये भी क्या हो सकता है? डेसिमल नंबर है. 1 और 2 के बिटवीन क्या होगा? रिप्रेजेंट हो सकता है. ठीक है. √3 की वैल्यू भी क्या होती है? 1.73. ये भी क्या हो सकता है? 1 और 2 के बिटवीन रिप्रेजेंट हो सकता है. यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो डेसिमल में हो या नॉन डेसिमल में हो, ऑल नंबर क्या हो सकते हैं? जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. इसीलिए बोला जाता है, बहुत सारी डेफिनेशन ये भी होती है कि लोग कहते हैं कि क्या होता है? इंटीजर नंबर्स, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स नंबर्स, इवन नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स और ऑल द रियल नंबर्स. वो सब यहीं से तो यही क्या है? इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स इंटीजर दिख रहे हैं. नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर्स एंड 0. ओके, इसी में क्या होगा? नेचुरल नंबर्स होगा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक. होल नंबर क्या होगा? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर हो जाएगा. यानी कि सारा ऑफ कलेक्शन क्या होता है? यही होता है. वो क्या है? रियल नंबर. तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि डेसिमल और नॉन डेसिमल, ओनली किस पर फोकस करना? डेसिमल और नॉन डेसिमल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. अब रियल नंबर ऐसे कौन से नंबर है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं हो सकते? वो इमेजिनरी नंबर होंगे. कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि रूट में लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर, -2, रूट में -3. कोई भी नंबर नेगेटिव अगर रूट में लिखा हुआ है तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ इमेजिनरी नंबर. ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं. क्यों होते हैं ये जरूरी नहीं है 9th क्लास में, बट आपको ये पता होना चाहिए इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं. ओके, तो यू आर बेटर अंडरस्टैंड अबाउट द रियल नंबर. नेक्स्ट, ओके, रियल नंबर की डेफिनेशन समझ में आती है. अब देखिए
रियल नंबर क्या होते हैं, डेफिनेशन आपको बता दी। रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट क्या होता है, डेसिमल नंबर। सेकेंड क्या होता है, नॉन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम नॉन डेसिमल नंबर पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए नंबर लाइन को मैं बताता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ओके, अब देखिए यहाँ पर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ऑल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर, माइनस -2 with 0 पॉजिटिव, ऑल ऑफ दिस आर इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर क्या होगा, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, -2 पॉजिटिव, होल नंबर क्या होते हैं, विद 0, याद रखना विद 0। होल नंबर क्या होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। द नंबर started from 0 are called whole number। ओके, जैसे 0 1 2 3 4 5 सारे नंबर। इंटीजर का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, क्या हो सकता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। नेगेटिव नंबर भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव नंबर भी होंगे। होल नंबर में क्या होगा, सिर्फ 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। द नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6, यानी जो 1 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक, वो सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर के भी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 2, और या फिर जिस वैसे बोल सकते हैं द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, वो सभी क्या होता है, इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो इवन नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो सभी क्या होते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉन डेसिमल नंबर, ये सारे सभी क्या है, नॉन डेसिमल। इसमें कोई ऐसा नंबर हो डेसिमल आया हो, कोई नंबर है, पॉसिबल ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर डेसिमल नहीं हो सकता। अगर आपसे ये पूछें कि -0.2 क्या ये इंटीजर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल में नेगेटिव है बट डेसिमल में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव से फर्क नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो कैसा नंबर होना चाहिए, नॉन डेसिमल होना चाहिए। तो ये सारे टाइप्स किसके, नॉन डेसिमल के। इंटीजर्स क्या होता है, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव। होल नंबर्स क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है। इवन नंबर, ऑड नंबर आपको पता ही है। अब तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। कौन सा हो सकता है, 1 एंड इट्स, या तो उसका फैक्टर 1 हो सकता है या वो खुद ही हो सकता है। जैसे 2
2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? या तो खुद का फैक्टर होगा, या तो खुद से डिविजल होगा, या 1 से डिविजल होगा। 3 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? या तो वो खुद से डिविजल होगा, अदरवाइज 1 से डिविजल होगा। तो फैक्टर जिसके फैक्टर्स होते हैं उससे क्या होता है? डिविजल होता है। तो कितने फैक्टर्स होते हैं? हाउ मेनी फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इट सेल्फ। या तो खुद का फैक्टर होगा या 1 का फैक्टर होगा। ओके, तो क्या क्या हो सकते हैं? 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होंगे? मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे 4 कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 भी फैक्टर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी ये 1 से भी डिविजल होगा, 2 से भी डिविजल हो सकता है, और 4 से भी डिविजल हो सकता है। 6 देख लीजिए, 6 भी क्या होगा? 1 से भी हो सकता है डिविजल, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है। बताइए 9 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। देखो, किसी के 3 है, किसी के 4, किसी के मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आपको समझ आ गया होगा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या होता है। ये सभी क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर के पार्ट हैं। प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नेचुरल यानी नेचुरल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम इज नेचुरल। कंपोजिट नंबर क्या है? वो भी नेचुरल नंबर का पार्ट है। ओके, अभी हम इसका दिखाएंगे कि इसका रिलेशंस क्या क्या होते हैं। तो यू आर बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम द कंपेयरिंग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या होगा? को प्राइम नंबर। क्या हो सकता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ये क्या होता है? देखिए को प्राइम नंबर, देखिए द नंबर द नंबर्स द पेयर ऑफ नंबर। नंबर लिखा, इसका मतलब पेयर ऑफ नंबर। नंबर का मीन पेयर ऑफ नंबर। पेयर ऑफ नंबर विच हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन, विच हैव HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। क्या होगा? 1 होगा। और जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। देखिए अपन सपोज लिखा हुआ है 2,3 पेयर ऑफ नंबर बोला, यानी कि एक से ज़्यादा ही बोल सकते हो ऐसे नंबर को, 1 से ज़्यादा, क्योंकि कंपेयरिंग करेंगे। अगर एक से ज़्यादा नहीं होगा तो कंपेयरिंग किससे करोगे? तो कंपेयरिंग करेंगे क्या हो सकता है? 2 या मोर देन 2 नंबर्स। तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मीन्स है इसमें इसका मीन्स क्या है? इसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ नंबर्स कॉल्ड अ को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर समझ में आ गया, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ये सभी क्या थे? नॉन डेसिमल। तो नॉन डेसिमल नंबर्स आपको समझ में आ गए। ओके, इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गया। ठीक है, नेचुरल नंबर के सारे पार्ट्स हो गए। ओके, ये सभी क्या होते हैं? जैसे नॉन डेसिमल। ओके, अब 9th क्लास में क्वेश्चन कैसा आता है देखिए। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है। देखिए इसमें लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू फॉल्स है, आपको ये बताना है, जिसे ट्रू और नॉट। ओके, तो बताइए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये क्यों? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो ये नंबर किसमें आ रहा है? इसमें ही तो आ रहा है। ये नंबर होल नंबर में तो नहीं करेगा, तो होल नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ड ये नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा कहाँ है? इसके अंदर ही लाइक। तो दिस इज ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर नेगेटिव टू पॉजिटिव नंबर। तो और होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो ये अगर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो एवरी इंटीजर्स होल नंबर में कैसे आ सकता है? क्योंकि ये नंबर इसमें कैसे लाई करेंगे? नेगेटिव पार्ट से होल नंबर में तो नेगेटिव होता ही नहीं।
ओके, तो दिस इज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्या पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे ऊपर, ये सबके पार्ट्स क्या हैं, ये तो नॉन डेसिमल, डेसिमल, नॉन डेसिमल के पार्ट्स, ये सभी क्या है, रियल नंबर की तो पार्ट्स। तो रियल नंबर तो सभी होते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, अभी इसमें डेसिमल के भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, आर यू अंडरस्टैंड। तो ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर जो होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, ये क्या होगा, बिल्कुल रियल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर तो सभी होते हैं, इसी का पार्ट है। अगर वो बोलते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, यस, क्योंकि रियल नंबर का भी पार्ट। आर यू अंडरस्टैंड, समझ आ गई होगी बात क्या होती है नॉन डेसिमल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल नंबर्स क्या होता है। पोस्टर वीडियो नोटेड डाउन, देखो नोटिस करिए, डेसिमल नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो था बेसिक था, 7th 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। अब जो आ रहा है जैसे मेन टॉपिक्स 9th क्लास, यहाँ आप देखो कुछ नई नई चीज़ें क्या होता है। तो डेसिमल में क्या होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। फर्स्ट क्या होता है, टर्मिनेट नंबर, सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेट। फर्स्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट नंबर हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट नंबर। अब देखिए इसमें टर्मिनेट नंबर क्या होता है, देखिए इसको मैं समझाने से पहले पहले बताऊँ टर्मिनेट का मीन्स क्या होता है। सपोज आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या हुआ, यहाँ से आप क्या हो गए, टर्मिनेट हुआ, यानी कि हम ट्रैवल कर रहे थे कहाँ, स्ट्रेट लाइन, क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, यानी उस रास्ते से बिल्कुल टर्मिनेट हो गया। देखो इसमें टर्मिनेट क्या हो जाता है, टर्मिनेट का मीन्स होता है इन अ मैथमेटिक्स कंप्लीटली डिविजिबल। जैसे लिखा हुआ है 1/2, जब इसका डिवाइड करोगे 2 का तो क्या होता है 0.5, टर्मिनेट हो गया 5 के बाद डिवाइड नहीं हो सकता। 1/5, तो इसका 5 का डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.2, यानी कि 2 के बाद क्या है, कुछ है ही नहीं, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया यहाँ। और सपोज लिखा हुआ है 1/5, फोकस करिए इस पर, क्या होगा तो 0.25, ये भी क्या होगा, इस पॉइंट पर टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट क्या होगा, जैसे 1/3, 1/3। अब बेटा इसका जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.3333, और या मैं इसे ऐसे भी ले सकता हूँ 0.3, यानी कि क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट। ये कभी कम फिनिश नहीं होने वाला, कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू 3 ये क्या था, कंप्लीटली फिनिश हो गया, यानी कंप्लीटली डिविजिबल था। दिस इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, हो ही नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट में डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनेट का मतलब होता है किसी पॉइंट पे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाना, नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है जिससे नॉट कंप्लीटली डिविजिबल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं। आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए 1/7, तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है 0.14285, 14285, 14285, यानी कि रिपीट क्या हो रहा है 14285। इसके बाद देखो सेम नंबर, इसके बाद क्या हो रिपीट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.14285, क्योंकि ये टर्म क्या होता है रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है, मैंने क्या लगाया रिपीटेड साइन लगा दिया। आगे बढ़ने से तो 1/7 की वैल्यू क्या आ गई 0.14285, यानी कि हम ये क्या रिपीट, यानी कि दिस इज नॉट डिविजिबल एनी पॉइंट, ये क्या होगा नॉन टर्मिनेट। ये भी समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेट दिस इज टर्मिनेट। नेक्स्ट √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 हो गया,
रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट में डिफरेंस क्या है। मैं आपको एक और बताने की बात की, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, फोकस करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/3 की वैल्यू क्या है 0.333 रिपीटेड है, 1/7 0.1428 जैसा रिपीटेड है। ये दोनों कंपेयरिंग करो और इससे कंपेयरिंग करो, क्या कुछ डिफरेंस आपको मिल रहा है, कुछ दिखा व्हाट द डिफरेंस बिटवीन 1/7 1/3 √2 √3। तो देखो ये सिमिलर टाइप के एग्जांपल है, ये सिमिलर टाइप के एग्जांपल क्यों, रीजन ये है कि इसमें क्या हुआ रिपीटेड टर्म, इसमें क्या रिपीटेड टर्म है, दिस इज नॉट रिपीटेड टर्म। यानी कि नॉन टर्मिनेट भी टू टाइप से हो सकता है, टू टाइप से एकदम दिख रहा है, टू टाइप से कौन कौन सा हो सकता है, या तो रिपीटेड टर्म आएगा या फिर नॉन रिपीटेड। तो नॉन टर्मिनेट के भी कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटेड और नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड। ये सब ये क्या है रिपीटेड है, ये क्या है नॉन रिपीटेड। तो इसका मीन्स क्या है नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटेड, इसका मीन्स क्या है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटेड। आर यू नोट इट डाउन। तो ये आपको समझ में आ गया, जिसे नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग एंड देन नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखिए टर्मिनेट नंबर एंड नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग आर कॉल्ड अ रेशनल नंबर। देखिए ये नंबर, दिस काइंड्स ऑफ नंबर एंड दिस काइंड्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा रेशनल नंबर and non-terminate and non-repeating and these kinds of number is called a irrational number। इसे क्या बोलेंगे that's a irrational number। इतनी बात समझ। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं टर्मिनेट नंबर एंड नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, टर्मिनेट नंबर and non-terminate and repeating is called a rational number and non-terminate और non-repeating called a irrational number। सबसे बेस्ट है irrational number की डेफिनेशन याद कर लो, बचा हुआ क्या है रेशनल नंबर हुआ, क्यों क्योंकि इसमें एक ही चीज़ याद करनी नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग, जो क्या होगा नॉन टर्मिनेट होगा और नहीं रिपीट होगा इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर, बाकी दोनों बचे हुए क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर। चलिए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, समझना इसकी डेफिनेशन। देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर द फॉर्म ऑफ p by q, द फॉर्म ऑफ p by q, q does not equal to 0 where p and q are integer, where p and q are integer and p and q are co-prime number। ये क्या होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। अब देखिए जो मैंने पहले बताया तो क्या था, क्या इससे मैच कर रहा है, जो मैंने पहले बताया वो तो कुछ और था, ये मैंने क्या बताया ये डेफिनेशन है। देखिए क्या ये जो मैंने बताया अभी तक क्या ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करता है, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन कहाँ से है, देखिए यही है जो मैंने पहले बताया जैसा कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट से ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन फॉर्म है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको क्लियरिटी पता ही नहीं होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। ओके तो अब देखिए क्या होता है p by q, इसमें से मैंने आपको क्या बताई थी रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर क्या होता है टर्मिनेट नंबर एंड नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। तो देखो टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट जितने भी नंबर उठा के देख लो सब p/q की फॉर्म में है या नहीं, देखो सब p/q की फॉर्म में है या नहीं, सब p/q की फॉर्म में, और वही तो ऊपर लिखा हुआ है क्या फॉर्म, यानी दिस इज ओनली फॉर्म, ये फॉर्म बता रहा है टर्मिनेट नंबर
रेशनल नंबर की ओनली फॉर्म है, लेकिन अगर ये डिफाइन कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, दिस इज अ फॉर्म से रेशनल नंबर को क्या कर रहा है, डिफाइन। समझ में आ गया? देखो वही तो फॉर्म लिखी हुई है, यानी इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा वो सभी क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो P अपॉन Q की छोड़कर और कोई सी फॉर्म देख लो, किसी फॉर्म में देख लो, मैंने लिखा तो था ये नंबर, क्या था, आया था कुछ क्या, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। अरे यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। या तो वो टर्मिनेट हो रहा होगा या क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा तो रिपीटिंग होगा। ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो और वो क्या हो, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग हो, क्योंकि दो ही टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, या तो टर्मिनेट हो रहा होगा या क्या हो रहा है, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म, और फ्रैक्शनल फॉर्म में तो या तो डेसिमल में जाएगा, डेसिमल में तो जाएगा ही जाएगा, सिंपल सी है। और डेसिमल में आएगा तो क्या होगा, या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नॉन कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यदि या तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा फिर भी रेशनल नंबर होगा, और क्या हुआ, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ तो क्या होगा, रिपीटिंग चल रहा है। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल भी ना हो और क्या हो, रिपीटिंग भी ना हो। नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो ये आपको दिख रहा है 1/7, ये रूट है, ठीक है, 1/7। ये सभी क्या है, ये सभी P अपॉन Q की फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या होता है, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर क्या हो सकता है, या तो टर्मिनेट नंबर हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। समझ में आ गया हो? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, इरेशनल, देखिए इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इरेशनल नंबर, देखिए द नंबर फॉर्म ऑफ रूट m, नंबर the form of root m where m is prime number, m is prime number, और याद रखना m is always greater than 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा। आर यू अंडरस्टैंड? अब देखिए इसमें चेक करिए जो मैंने बताया, क्या बताया था इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मैंने यही तो बताया था, √2 √3 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सभी क्या होंगे, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्या हो, या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस लिखा प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर अगर आप प्राइम नंबर नहीं लोगे, कंपोजिट नंबर ले लिया तो 4 ले लिया, 4 की वैल्यू तो 2 हो जाती है, 4 की वैल्यू तो 2 हो जाती है। इसीलिए स्पेशली बोला हुआ ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी वैल्यू। यू आर अंडरस्टैंड अबाउट द इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपका रियल नंबर का, इरेशनल और इरेशनल नंबर का। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, तो स्टार्ट करिए फर्स्ट एक्सरसाइज के, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लेके आएंगे और 9th क्लास की फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज इसी के कॉन्सेप्ट बेस पे आपको इजीली सॉल्व हो। ओके, थैंक यू।